नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार यानी कि आज अहम बैठक होने वाली है। होटल मौर्य में रखी गई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 24 जनवरी पार्टी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी को जो सपना था अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आने वाले भविष्य में उनके सपने को पूरा करना है। बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, पलायन है, शिक्षा, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे नीचे है। न कारखाना है और न ही उद्योग है। मजदूर बदहाल है, किसान तबाह है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, बिहार में पिछले 20 साल से सत्ता में वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दे रहे थे। वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, भाईचारे को भंग करने का काम करते हैं और इसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। हमने चुनाव हारने के बाद ही कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा गया, तंत्र जीता गया। इस लोगों ने जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम उनके साथ था और सभी उनके साथ चुनाव लड़ा है। पूरा सिस्टम लगने के बाद भी हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला है। 60% बिहार की जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है। कहा था कि सत्ता में जैसे तैसे आए हैं, सरकार बनने के बाद से 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि हम लोग चाहेंगे कि 1,90,000 माता बहनों को खाते में पैसा भेज दिया जाए। 1 करोड़ नौकरी की जो बात की गई थी लोगों को दिया जाए। प्रत्येक जिला में फैक्ट्री लगाने की बात इन्होंने कही थी, वो फैक्ट्री लगवा दिया जाए। अब जो घोषणा पत्र लोगों ने 38 सेकंड में खत्म कर दिया था, अब घोषणा पत्र की सभी बातों को लागू कर दिया जाए। यानी कि अब तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू कर दिया है और तेजस्वी यादव इस तरीके से दहाड़े हैं कि सरकार पर उंगली उठाने के साथ साथ घोषणा पत्र पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी का साफ कहना है कि जितने भी वादे बिहार वासियों से किए गए थे, बिहार की माताओं और बहनों से किए गए थे, उन्हें जल्द से जल्द अब पूरा किया जाए। 38 सेकंड का जो आपका मैनिफेस्टो था उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जितने भी वादे आपने किए थे वो अब जमीन पर उतारने का समय आ चुका है। हमने कहा था सरकार बनने के 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब जंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके बाजू में कितना दम है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक माहौल खत्म नहीं हो रहा है, वो तो ये तय करता है कि कैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही आग बबूला हुए पड़े हैं। हालांकि तेजस्वी कुछ टाइम के लिए थम गए थे, चुप हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।